नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महंत स्वामी द्वारा रचित है। इसमें छठे अध्याय में नाम कर्म के आश्रय के कारण समझ रहे थे। नाम कर्म के आश्रय के कारण नाम कर्म के दो भेद किए, अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म में क्या है? नाम कर्म का जो उदाहरण देते हैं आगम में, वो देते हैं चित्रकार का ना। 8 कर्मों के एक एक उदाहरण दिए हैं कि आप इनसे कर्म क्या कार्य करता है समझ में आता है। जैसे ज्ञानावरण है तो उसके लिए दुपट्टे का उदाहरण दिया है कि मूर्ति को दुपट्टे से ढक दिया, तो दुपट्टे से ढक दिया। और जो दर्शनावरण है उसमें द्वारपाल का उदाहरण दिया है कि द्वारपाल जो है आपको महल के अंदर नहीं जाने देता है, या दरवाजे का उदाहरण दिया कि दरवाजा बंद कर दिया। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में क्या अंतर है कि ज्ञानावरण में हमको जान तो रहे हैं कि पदार्थ है, जैसे मूर्ति है, लेकिन कौन से भगवान की मूर्ति है, कैसी है, ये विशेषता नहीं जान पाते। तो हमें ज्ञान तो हो रहा है, तो दुपट्टे में क्या होता है, पता चल रहा है मूर्ति है। और ऐसे दरवाजे से क्या होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि अंदर क्या है। तो वो दोनों के उदाहरण दिए हैं, है ना, दुपट्टा और पहरेदार द्वारपाल। फिर अंतराय के लिए खजांची का उदाहरण दिया है। खजांची ने क्या होता है, जो केशर होता है कि नहीं जैसे मतलब कोई भी आप समझ लो कि आपके पास ट्रेजर है ना, खजाना है, और उसकी कोई ना कोई रक्षा करने वाला है। आप कुछ कोई चीज चाहिए तो जब तक वो आपको वो आज्ञा नहीं देगा तब तक आपको चीज नहीं मिल सकती है, यानी वो रोक रहा है आपको। तो अंतराय कर्म क्या करता है, चीजों को प्राप्त होने से रोकता है। तो खजांची के समान हो गया। फिर मोह कर्म के लिए मदिरा का उदाहरण दिया है, शराब का। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं होता उसने क्या किया, क्या कर रहा है, और अगले दिन भी नहीं पता होता कि वो क्या करके आया है। तो इसी तरह से मोह जो है वो जीव के अपने स्वरूप को बुला देता है। ये 4 हो गए। मोहनी में, मोहनी का अपन मोह महामद पियो नादी ऐसा बोलते हैं ना 6 ढाला की लाइन में। तो ये 4 कर्म हुए। फिर उसके बाद में है आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो आयु कर्म में दिया है काठ का घोड़े का उदाहरण, अघातिया के। 8 कर्म है ना, तो 8 के उदाहरण दिए। तो दुपट्टा, द्वारपाल, खजांची और शराब, ये 4 उदाहरण घातिया कर्म के दिए। फिर उसके बाद में 4 उदाहरण में आयु में दिया है काठ का घोड़ा। काठ यानी लकड़ी। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे अभी सैंपल से ऐसे चेन से बांधते ना हाथ को, ऐसे कैदी को, तो पुराने जमाने में लकड़ी का एक वो होता था, क्या बोलना चाहिए, सांचा। उस हाँ, सांचा टाइप होता था, उसमें हाथ ऐसे डल जाते थे तो वो हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। मतलब आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन वो इधर ऐसे 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 कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे आपको चेन से बांधा है तो चेन में तो फिर भी आप जितनी चेन है आप उतना मूव कर सकते हो, लेकिन वो हाथ, हाँ, घोड़े में तो क्या होता है, आपका हाथ फिक्स ही हो गया, ऐसा हो जाता है। तो जैसे जिस शरीर में जीव चला गया उसको उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा, उतने उस शरीर में उतने समय तक उसको रहना पड़ेगा, पराधीन हो गया। तो इस तरह से आयु कर्म के लिए काठ का घोड़ा का उदाहरण दिया। आयु के बाद में नाम कर्म, तो ये नाम कर्म के लिए चित्रकार का उदाहरण दिया है। चित्रकार क्या करता है कि रंग बिरंगे कलरों से सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता है। कभी अच्छी पेंटिंग बनती है, कभी खराब पेंटिंग बनती है। कोई कलर अच्छा लगता है, कोई कलर अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से जो नाम कर्म होता है वो हमारे शरीर के निर्माण में, उदय में निमित्त होता है। तो वो उदय अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मतलब कलरफुल शरीर की रचना करनी है तो वो जो नाम कर्म है उसमें चित्रकार की बात है। जैसे चित्रकार अलग अलग
कलर की पेंटिंग बना रहा है, वैसे ही नामकर्म से हमारे शरीर की रचना होती है। और कैसा आकार बन रहा है, अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो पेंटिंग को देख करके अपने को लगता है ना चित्रकार ने कैसा पेंटिंग बनाई है, तो अच्छी बुरी, वैसे ही नामकर्म से अच्छा शरीर बुरा शरीर ऐसा हमको उदय में मिलता है। फिर नामकर्म के बाद में गोत्र कर्म आता है और एक वेदनीय कर्म है। तो इसके उदाहरण में गोत्र कर्म के उदाहरण में दिए कुंभकार का। कुंभकार समझते हो यश? कुंभकार यानी कि पॉटरी जो करते हैं ना, क्ले मिट्टी के जो घड़े बनाता है वो, तो कुम्हार, वो जो कुम्हार है वो घड़े बनाता है, तो हम जाते खरीदने के लिए तो कैसे घड़े खरीदते हैं मिट्टी के? खरीदते कि नहीं खरीदते हो? खरीदते हो? कैसे खरीदते हो, क्या देखते हो? बजा के? कैसा बजा के क्या चेक करते हो? मोटाई मोटाई क्या होती है, पतला नहीं है, सिलेक्ट तो नहीं है। हाँ, तो हरियाणा से क्या प्लेट में होगा तो वो ज्यादा आवाज अलग आ जाती है। ठीक है, तो उसमें कहा कि कौन सी मिट्टी से बना हुआ है, काली मिट्टी का है, लाल मिट्टी का है, यानी उसमें अच्छे बुरे घड़ा जो है, अच्छी मिट्टी का बनेगा तो घड़ा अच्छा बनेगा, अच्छा रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो फिर वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी अच्छा होगा। और ऐसे ही सस्ता घड़ा भी होता है और महंगा घड़ा भी होता है, तो उसमें मटेरियल का कैसे बनाया, कैसी आंच पे पकाया, कितनी धीमे धीमे पकाया, है ना, उसमें सब चीज का फर्क आ जाता है। जैसे एक आप घर बना रहे हो तो कम पानी डाल के सीमेंट लगाओगे, तरी कम करोगे तो सीमेंट लगाने पर भी वो कैसा हो जाएगा, उछटेगा, है ना। आपको सारी प्रोसेस जो है वो उसकी पूरी प्रॉपर होती है, तो आपकी जो दीवार है वो एकदम मजबूत बनती है। तो इसी तरह से जो घड़े हैं उसमें अच्छा घड़ा और खराब घड़ा, हल्का और हल्का भारी, मतलब कि क्वालिटी में हल्का और क्वालिटी में अच्छा। तो वो जो गोत्र कर्म है उसके से दो भेद की, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र से उसको अच्छे कुल में जन्म मिला है, संस्कार अच्छे हैं, उसकी मानसिकता सोच औदिक भाव जो है वो कुलीन होते हैं। और जो अच्छे कुल का नहीं है तो उसके हल्के रहते हैं, सोच भी हल्की होती है ना, कार्य भी हल्के होते हैं, संस्कार में भी वैसा ही उसका हमको व्यवहार दिखता है। तो गोत्र कर्म का कार्य है कुम्हार के जैसा। और सबसे लास्ट में है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म जो है वो उसका उदाहरण दिया शहद लपेटी तलवार। शहद लपेटी तलवार का क्या है कि किसी को शहद बहुत पसंद है, वो शहद खाना चाहता है, लेकिन शहद किस पे है, तलवार की धार पे लगी हुई है। अब वो यदि शहद खाएगा तो क्या होगा, है ना, जीभ कट जाएगी। लेकिन शहद खाए कि नहीं खाए, शहद नहीं खाएगा तो खाए बिना रहा भी नहीं जाता है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, और शहद खाता है तो भी दुखी होता है। तो ये वेदनीय कर्म का इसी तरह से कार्य है, साता और असाता। थोड़ी देर शहद का स्वाद लगता है और थोड़ी देर में उसकी जीभ कटने से उसको दुख हो जाता है। तो वेदनीय कर्म के निमित्त से हमको अच्छा और बुरा का अनुभव होता है ना, गर्मी लग रही है तो बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, ठंडा हो गया, पंखा की हवा आने लग गई, अच्छा लग रहा है, हवा चलने लग गई तो भी अच्छा लग रहा है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता जो उसके लिए उदाहरण दिया है शहद लपेटी तलवार। हम 8 उदाहरण देख रहे थे 8 कर्मों के, कि आठों कर्मों को एक एक एग्जाम्पल से आचार्य ने समझाया कि कैसे कार्य करता है ना। तो 4 घातिया कर्मों के उदाहरण, ज्ञानावरण का बताया दुपट्टा, दर्शनावरण का दरवाजा ना, दरवाजा लगा देते तो हमको उधर का दिखता नहीं है। फिर है अंतराय में खजांची केशियर, कि हमको कुछ चीज चाहिए तो आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं, तो अंतराय क्या डालता है, विघ्न डालता है। और मोहनी कर्म का दिया शराब का उदाहरण। तो ये 4 घातिया के। और आयु में दिया काट का खोड़ा, है ना, आपका हाथ जो है उस फ्रेम में फिक्स हो गया तो आप हाथ को मूव नहीं कर सकते हो, पराधीन हो गए। तो इसी तरह से आयु से आप एक शरीर में आ गई आत्मा, तो उस शरीर से वो तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती। फिर नाम कर्म के लिए चित्रकार का, और गोत्र कर्म के लिए कुम्हार का, और वेदनी कर्म के लिए शहद लपेटी तलवार, ऐसे 8 उदाहरण दिए। तो यहाँ हम नाम कर्म के आश्रय के कारण समझ रहे। नाम कर्म का चित्रकार का उदाहरण दिया, जिसमें अलग अलग सुंदर और असुंदर दोनों प्रकार की रचनाएं बनती है।
तो ये रचनाएं जो बन रही है हमें किस कारण से बन रही है कि पूर्व में हमने जिस प्रकार के भाव किए थे वैसे कर्म बांधे हैं और उन कर्मों का अभी फल मिल रहा है, जिससे अभी वर्तमान में हमारा शरीर बना हुआ है। तो वो जो फल मिल रहा है तो वो किस कारण से ऐसा मिल रहा है कि हमने क्या परिणाम तब किया था कि हमको अभी ऐसा फल मिल रहा है। तो उसके लिए 22 और 23 नंबर का सूत्र पढ़ा था हमने। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए थे, योगों की वक्रता और विसंवाद। और शुभ नाम कर्म का यानी अच्छे अपने को शरीर आदि मिलेगा, उससे अपोजिट है ना, योगों की सरलता और अविसंवाद, है ना। ये इस तरह से ये हमने लास्ट टाइम समझा था कि अशुभ नाम कर्म जो है उसमें योगों की कुटिलता मतलब मन वचन काय का प्रतिकूल प्रवर्तन करना, मन से वचन से और काय से। जैसे भगवान की विनय नहीं करना, विराधना करना, मन में उनके प्रति असम्मान का भाव होना, तो कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण लिया हमने। तो ऐसे मन वचन काया में वक्रता होना, एक तो यहाँ प्रतिकूल प्रवर्तन इत्यादि लिखा है, लेकिन जो मायाचारी है वो भी उसको इंक्लूड कर लेना। और शुभ नाम के लिए क्या लिखा है, सरल मन वचन काय की चेष्टा। और यहाँ पे क्या है, विसंवाद में मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, और जैसा है उसको अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना। अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना है, भटकाना नहीं, है ना, उसको जो सही मार्ग पे चल रहा है उसको वैसा ही स्वरूप बताना। इसमें विशेष कारण समझते तो अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। मिथ्या दर्शन बनाए रखना। मिथ्या दर्शन लास्ट टाइम समझाया था, यश याद है क्या आपको, क्या बताया था उसमें? विपरीत बुद्धि, है ना। जैसे कि हम अंधेरे में है या लाइट भी है, लेकिन हम नींद से उठे और हमने देखा एक काला काला सा कुछ है तो हम डर गए, सांप है ऐसे समझ के। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखा तो क्या था, वो रस्सी। तो हमने रस्सी को सांप समझ लिया तो हम डर गए, लेकिन है तो क्या वो रस्सी। तो रस्सी को रस्सी जानना ये सही जानना है, और रस्सी को उल्टा मानना वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्या तो अभी हमें है, लेकिन हमें चीज मालूम पड़ रही है तो हम उसको सही करने का प्रयास ही नहीं करें। जैसे हमें पता चला कि जैन धर्म क्या है ऐसा समझाने के लिए क्लास लग रही है और हम जानना भी चाहते हैं, लेकिन फिर हम सोचते रहे क्या होगा उससे, समझ भी लेंगे या क्या, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, अभी तक हम 25 साल के हो गए, बड़े भी हो गए बिना समझे हुए, तो ठीक है चलेगा। तो ये जो हमें मिथ्यात्व है हम इसको तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहते, उससे जैसा है वो हम बनाए रखना चाहते हैं ना, तो उससे हमें अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अशुभ जो नाम कर्म में सामान्य स्वरूप समझ में ना। फिर महाआरंभ और महापरिग्रह रखना। महाआरंभ महापरिग्रह कैसे है कि जो नारकी है ना, नारकी का शरीर कैसा होता है, नपुंसक वेद का उदय होता है और अत्यंत दुर्गंध आती है, और कहीं भी कुछ भी मतलब अपना प्रोपोर्शनल है, जैसे आग दो जो है वो बराबर गैप पे है, उसके बाद नाक है, फिर मुंह है, कान बराबर है, उनका अलग अलग रहता है ना, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कहीं भी हो सकता है। मुंडक संस्थान है तो एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा हो सकता है, उबड़ निकली हुई हो सकती है ना, पेट बाहर निकला हो, ये कैसा भी हो सकता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा लगेगा। ऐसा समझ लो कि जो एलियन दिखाए जाते हैं ना टीवी में, एलियन का क्या होता है, कान कभी यहाँ से निकल रहा है मुंह भी अलग अलग प्रकार की, और छोटे छोटे से पाँव और इतने बड़े से पैर इस टाइप के, तो वैसा शरीर आप समझ लो ऐसा रहता है। तो सबसे बेकार उनका है, तो वहां पर हम नरक में कैसे जाते हैं, बहु आरंभ बहु परिग्रह से। तो ये सामान्य रीजन है, मतलब नारकी ही बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं भी किसी और भी गति में जाएगा तो उसको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा इन परिणामों से, महाआरंभ और महापरिग्रह से। फिर सुंदर रूप, उज्जवल भेष, आभूषण आदि का मद करना, उनमें अनुराग रखना। अपने खुद का शरीर सुंदर है तो एक तो अभिमान करना, मान का शाय करना कि अरे मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझसे ज्यादा कोई सुंदर घर में नहीं है, परिवार में नहीं है,
है ना, मिस वर्ल्ड, मिस्टर हैंडसम, इस तरह से अपने में अभिमान करना। और अन्य का है तो उसमें अनुराग रखना, अपने के इसमें भी अनुराग रखना, और अन्य का भी सुंदर शरीर है तो उसमें अनुराग रखना। तो उसमें अन्य के सुंदर शरीर में पत्नी ही आती है ऐसा नहीं है, बच्चा भी होता है। बच्चा सुंदर होता है तो उसमें हमको अनुराग होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो सुंदर रूप, उज्जवल भेष, आभूषण आदि का मत करना। हमारे पास बहुत अच्छे वस्त्र हैं, ब्रांडेड वस्त्र ना, लाइफ स्टाइल के और जो भी है ना, उसके हम कपड़े पहनते हैं, ये वाला फोन है हमारे पास, ज्वेलरी डायमंड की है, गोल्ड की है, प्लेटिनम है। उज्जवल भेष, भेष ना, उज्जवल भेष। तो उज्जवल भेष में क्या है कि आप जो पहना हुआ है वो बहुत अच्छा, उसका मत करना। और उसमें अनुराग रखना, अपने जो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, उसमें खूब आसक्ति रखना और अनुराग रखना। तो शरीर के प्रति आप अनुराग रख रहे हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो जो परिणाम है, खोटा परिणाम है, बेसिकली अशुभ परिणाम है, इसलिए अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है उसमें। क्रोध और ढीठता के वचन कहना, ढीठता के वचन कहेगी नहीं अर्चेश? अभी नहीं कहेंगे तो 14-15 साल में तो कहे कि नहीं कहे कभी? नहीं, क्यों उठा के और आप जाओ यहाँ से, पता नहीं क्यों उठाने आ जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छे से बोला मैंने। पत्थर फेंक रहे हो मेरे ऊपर। आपके बारे में नहीं बोल रहे, सभी जो बच्चे होते हैं ना उस एज के, उनकी समस्या ही ये होती है, रिबेलियस जो हम बोलते हैं जिनको, कि आप उनसे बात करो तो वो ऐसे बिल्कुल उचक के आते हैं कि हमने क्या कर दिया, मतलब हमने तो बहुत ही ज्यादा इनके साथ नाइंसाफी कर दी, इनके साथ हम कुछ अच्छा करते ही नहीं। पेरेंट्स ऐसे दुखी होते हैं और बच्चे से दुखी होते हैं कि ये तो कभी खुशी नहीं होते, ये तो हमसे दुखी होते हैं, जब देखो तब ये बोलते हैं काम नहीं करती है, काम नहीं करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पढ़ता नहीं है। इस तरह से वो बच्चा भी दुखी और माँ बाप भी दुखी। कम से कम समझ लो अब तो शिकायत नहीं कि अभी भी है। 20 साल तक समझ लो, है ना, 20 साल तक ये चलता है। तो उसमें जो वचन कहना, क्रोध में आप सोच भी नहीं सकते हो कि बच्चा ऐसा कह सकता है, जो अभी थोड़े समय पहले इतना ओबीडियंट था, वो एकदम से ऐसा कहने लग जाए कि आप तो बेकार हो, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, देखो दूसरे बच्चे के मम्मी पापा कितना करते, कुछ दिलाते नहीं हो, कुछ खिलाते नहीं हो, यानी कुछ भी आप सोच नहीं सकते हो। क्रोध में और ढीठता के कि मैं तो करूंगा ही नहीं, मंदिर ही नहीं जाना, मैं कर लो तुम्हें। हाँ, तो वही कर रहा है ऐसा नहीं है, बड़े भी हो सकते हैं कि हम बड़ों को जैसे बोल रहे हैं, जो बड़े घर के बुजुर्ग भी हो सकता है कोई, या छोटा बच्चा भी हो सकता है 4 साल का, आप उसको बोलो भैया खा ले, या कुछ अन्य चीज में, तो ये कहीं भी हो सकता है, आपको अपने खुद के लिए भी हो सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं, वो एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो क्रोध और ढीठता के वचन कहना, तो इसमें क्या दिक्कत है? अच्छे नहीं लगते ना, कोई आपसे क्रोध में गुस्से में बात करे तू तड़ाक में, अच्छा लगता है सुनने में? तो उससे अशुभ नाम कर्म का बंद हो गया, आपका शरीर खराब हो सकता है, आपका स्वर बेकार हो सकता है, उसके बंध इस तरह से बंध जाते हैं। फिर जिन मंदिर के सामग्री की चोरी करना, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, मतलब आपको जो पाप का बंध सामान्य चोरी में होता है, उससे आप समझ लो कई गुना ज्यादा बंध जिन मंदिर में होता है। क्यों होता है ऐसा? कि क्या बताया जाता है कि जिन मंदिर किस लिए है, जो लोक में हम पाप करते हैं उसका प्रायश्चित लेने के लिए, वहां जाकर विशुद्धि प्राप्त करने के लिए, पापों का त्याग करने के लिए जिन मंदिर है, वह स्थान है, पुण्य का स्थान है जहाँ पुण्य किया जाता है। और यदि तुम जिन मंदिर में आकर ही पाप करने लग जाओ, भोग भोगने लग जाओ, तो तुम्हारा जो परिणाम है उस पाप को करने का, वो कितना ज्यादा तीव्र है।
अभी जैसे पहले में चोरी हुई तो वो तो चोर ही था, बेसिकली वो प्रोफेशनली चोर था ना, तो उसको कहीं भी चोरी करता घर में, लेकिन तुमने मंदिर की चोरी की ना, प्रोफेशनल चोरी हो तो भी वो तो बेसिकली चोरी। ये जिन मंदिर तो विशेष रूप से लिखा है, लेकिन आप सामान्य रूप से भी चोरी करोगे तो भी आपको पाप कार्य होने से अशुभ नाम कर्म का बंध है। पाप से कोई शुभ आश्रम नहीं होगा आपको सामान्य चोरी में भी, पर ये उत्कृष्ट रूप में बताया कि जिससे ज्यादा अनुभाव पड़ता है। नहीं, पर आप आपके अभिप्राय में तो ये है ना कि आप रखना चाहते हो, रख ही दोगे, याद आया तो आपने रख भी दिया। नियत अभिप्राय खराब है तो वो अलग बात हो जाती है, चलेगा ना उसमें। वैसे कभी सभी ऐसा हो जाता हम जगह में देते हम बाद में देते। नहीं, वो चोरी नहीं है, वो तो वैसे भी क्या है, जो मंदिर का द्रव्य है वो तो दान रूप से ही आप समझ लो कि चल रहा है। जिसकी शक्ति होती है तो वो अपना द्रव्य दे देता है या फिर ऐसा कर रहा है, जिसकी शक्ति नहीं होती। अब आप ये समझ लो कि आपकी शक्ति है कि नहीं है, आपकी शक्ति और आप नहीं दे रहे हो तो फिर वो अलग हो जाता है। महीने के पैसे कटाते हो, चोरी में नहीं आएगा, लेकिन चोरी में तो ऐसा है कि मतलब आप चुपके से ले जा रहे हो, जो बिना चढ़ाई हुई चटक बादाम है ये ले गए, बर्तन ले गए, कुछ हाँ सामान ले जाओ तो फिर वो आता है। आपने ये बताया कभी तो कहेगा उसके कि ये मतलब जैसे बच्चे अपन से बोल रहे हैं उनको होएगा ना जो कह रहा है, हम सुनने वाले ने थोड़ी कोई अपराधी है। हाँ ठीक है। फिर पाप कर्म से आजीविका करना, कैसे पाप कर्म से कि जिसमें हिंसा इत्यादि होती है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी इत्यादि हो गई है, ब्लैक का माल है, टैक्स चोरी है, तो ये सब करते हैं। अनुसार में वो कार्य करना वो अशुभ नाम का, जैसा अपने कोई भी अनुसार नहीं है, जैसे ईट का भट्टा लगाना या ऐसे नाम से तीव्र हिंसा है, ये बोल रहे हैं। तीव्र हिंसा नहीं है, पाप 5 पाप ले लो ना। ईट पकाने वाले तो नीचे है अलग से, पर 5 पाप तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील वगैरह जो है वो वाले आ जाएंगे। उससे आजीविका करना जो लोग में भी अच्छा नहीं माना जाता है। फिर ईट वकील तो वैसे ही है ना, का तो पेशा, आजकल तो पेशा हो गया। नहीं, इसमें मुख्य रूप से अपन जो ये लेते हैं ना, बड़ी जैसे मांस का ये चलाते हैं। हाँ नहीं, चबू के बूचड़ खाना, इस टाइप का, और फिर जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा ही हो रही है अपने को दिखी करना ऐसे, या चोरी का माल बेच रहे हो आप, स्मगलिंग कर रहे हो, वो आ जाएगा। फिर अभी हिंसा हो रही है, इस टाइप की चीजें जो है। ईट पकाने, अब वो क्या, वो फिर सूक्ष्म में चला जाता है कि आपको तो फिर कुछ भी आजीविका करोगे उसमें थोड़ा तो पाप लगता ही, क्योंकि आप कोई भी चीज बिना हिंसा के, आजकल कोई व्यवसाय है ही नहीं। आप ये किराने का करोगे तो किराने में भी आपको कुछ ना कुछ दोष लगेगा। बहुत ज्यादा सूक्ष्म में जाओगे तो वो तो फिर वो उसको उद्योगी हिंसा में लेना पड़ेगा। जो श्रावक के लिए, हाँ, ईंट पकाने, दावाग्नि लगाने का कार्य करना। बहुत, दावाग्नि क्या होता है, जो जंगल होता है ना, आप जंगल में आग लगा दी तो क्या प्रॉब्लम है? पेड़ तो ठीक है, पेड़ जलेंगे, एक इंद्रिय जीव, लेकिन उसके आश्रय से रहने वाले पक्षी, छोटे छोटे पक्षी उड़ ही नहीं पाते ऊपर तक, और अगर एक बार आग लगती तो बहुत ऊपर तक उठती है। वो पक्षी, सांप, गिरगिट, छिपकली, चूहा, बहुत सारे जीव जंगल में आश्रय से रहते हैं। मतलब आप शेर और यही समझ रहे हो, ऐसा नहीं, हाथी, छोटे छोटे जीव बहुत होते हैं। हाँ, तो वो सब जीव बहुत मर जाते हैं, महान हिंसा होती है। ईट पकाने में भी वो उसी, वो जो भट्टा चलता है ना, उस भट्टे में, मतलब आप ईट का मुझे ज्यादा पता नहीं।
इसमें भी जैसे एक तो मिट्टी में जीव है इसे, और फिर उसके बाद है ना उसको जैसे अग्नि में पका दूंगा तो अग्नि में पानी वगैरह का भी यूज करते हैं तो, और फिर है ना अग्नि पर बहुत देर तक जलती रहती है तो उसको बहुत सारे जीव वो से मतलब आसपास के जो जीव है वो भी उससे अफेक्ट हो जाएंगे। जहाँ जंगल में ही लगाते हैं ना मोस्टली खेतों में ईंट का, वहीं पे वो जो मिट्टी और उसमें जो जीव है वही के मतलब उससे संबंधित होती होगी। इसका मुझे ज्यादा पता नहीं कैसी क्या प्रोसेस है ईंट पकाने में कि क्या रहता है। हाँ जमाते पर वो जो बेस रहता है वहां पे भी अंदर नीचे तक गर्मी जाती ही होगी ना उसकी, अंदर ऊपर पकड़ी लेकिन अंदर जमीन में भी तो जीव रहते हैं ना। जमीन मतलब कि जमीन नहीं समझे, यहाँ पे अग्नि जलाई तो इसके नीचे जो मिट्टी में अंदर केचुए और ये सब जो भी अर्थवॉर्म वगैरह हैं तो वो भले बाहर नहीं आ रहे लेकिन अंदर अंदर जैसे करते रहते हैं, वो होते रहते हैं। छोटे 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 से जीव है तो वो मरते हैं, फिर उसके निमित्त से जो थोड़ी बाहर गर्माहट है, वायु का एक जीव और जो भी उड़ रहे हैं तो वो भी हिस्सा हो गया। फिर प्रतिमा और जिन मंदिर का नाश करना, ये जिन मंदिर से रिलेटेड जितने भी हैं वो तो सारे पाप कार्य हैं, इसमें आ ही जाएंगे। और मनुष्यों के सोने बैठने के स्थान पर मल आदि विसर्जन कर बिगाड़ देना, अच्छा कार्य नहीं है ये भी कि अच्छी चीज थी और आप उसको क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो उससे भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय है। क्रोधादि कषायों की तीव्रता रखना, एक सामान्य से आप संक्लेश परिणाम रख रहे हो तो संक्लेशता से पाप का आश्रय होता है, और पाप के आश्रय में घातिया अघातिया जो है उसमें नाम कर्म में पाप का आश्रय हुआ तो उससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। इस तरह से शुभ और अशुभ नाम कर्म का बताएं। मिथ्या दर्शन तो समाज में आया ना, बनाए रखना, यानी जहां पर हमको पता चल रहा है कि जहां हमारा मतलब समझ सकते हैं वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है और उसको सुनकर विचार करके मेरा मिथ्या तो छूट सकता है तो वो कार्य नहीं करना, उसमें प्रमादी बने रहना, ना सुनने जाना, घर में बैठे रहना। समझेंगे तो हमको समझ में आएगा ना, जाएंगे सुनेंगे तो, लेकिन नहीं जाना, उसको सोचने का बोला तो सोचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम। बनाए रखना मिथ्या दर्शन, आप उसी में लगे पड़े रहना चाहते हो ना आप। और महाआरंभ महापरिग्रह तो जो अपन नारकी का बताया था वही कारण है इसमें। और सुंदर रूप जो है आपके कपड़े इत्यादि है, जो अपना सुंदर शरीर है उसमें आपको बहुत अनुराग में खुद के अन्य के और जो है उसमें आसक्ति बनाए रखना। अब इसके बाद में है दर्शन विशुद्धि, जो 16 कारण भावनाएं हैं वो यहाँ पर बताइए। नाम का तो हो गया, अब इसके बाद के 2 कर्म और बचे। वेदनी का तो बता दिया था पहले, कभी हो गया। नीच और गोत्र कर्म का आएगा और अंतराय का आएगा इसके बाद में। तो नाम कर्म में इसमें जो 93 प्रकृतियां हैं उसमें एक तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति होती है। बच्चों को परिभाषाएं पढ़ाते हैं ना, क्या बताते हैं उसमें, तीर्थंकर की परिभाषा में जिनके तीर्थंकर नाम कर्म के नाम का उदय है, यानी एक तब वो समझ में ही नहीं आता था, बस हम रट लेते थे। फिर जब कर्म पढ़े हमने तब पता चला कि एक नाम कर्म की प्रकृति होती है, टाइप होता है कि वो उस जीव ने बांधी है, उसके पास सत्ता में है, और जब उसका उदय आता है तो उसके समोषण इत्यादि की रचना होती है। जिसके पास ये होती प्रकृति उसके 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान। लेकिन ये तीर्थंकर प्रकृति आती कैसे है, तो ये सामान्य में हम लोग इतना जानते हैं कि 16 भावनाएं होती है, उनको हम भाते हैं तो ये तीर्थंकर प्रकृति बनती है। 16 कारण की पूजा करने से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है। हम क्या समझते हैं कि 16 कारण चल रहे हैं तो 16 कारण की पूजा करनी है, और 16 कारण की पूजा कर रहे हैं तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी, कि वो नहीं है। उसमें तो हम जो 16 भावनाएं है ना उनकी पूजा कर रहे हैं, ना कि हम वो भावना भा रहे हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है लोगों को कि वो 16 भावनाओं के नाम भी याद नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि नाम याद है लेकिन उसका मतलब क्या है ये नहीं पता है। तो यहाँ पर ये 16 भावनाएं विशेष रूप से बताइए नाम कर्म की तीर्थंकर प्रकृति का। इस सूत्र नंबर 24, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, है ना, पूरा एक साथ में पढ़ नहीं पाएंगे।
दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनिति चारो, भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितस् त्याग तपसी साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। समझ में आए कैसे पढ़ना है? एक दो जगह है ऐसे सरल है, बस ये सूत्र लंबा है। यहाँ पर जैसे समाधि के बाद में र पहले बोलना, वैयावृत्तिकरण है ना, तो साधु समाधिर, और यहाँ पर शील व्रतेष्वनिति चारो भीक्ष्ण, इसको साथ में बोलना है और साइलेंट है इसका, तो वो लंबा है इसलिए उसको 2 में किया था। और शक्ति तस् त्याग है ना, यहाँ अब हमेशा आधा जो स है अपन पहले पढ़ते हैं, तो शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य। म जो है वैयावृत्तिकरणम है और अर्हदाचार्य है। जब भेद करेंगे तो ऐसा है, लेकिन साथ में पढ़ने वो मर्हदाचार्य इस प्रकार से आएगा। अब एक साथ पढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनिति चारो, भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहारी, मार्ग प्रभावना प्रवचन सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। ये याद कर लोगे तो आपको 16 भावनाओं के नाम याद हो जाएंगे कि कौन सी 16 भावनाएं हैं। तो ये 16 भावनाएं क्या बताया, किस कौन भाता है कि कोई भी जीव भा सकता है, कोई मुनिराज भा सकते हैं, हमारे जैसा जीव भा सकता है, और कोई व्रती त्यागी भी भा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुनिराज ही बांधेंगे इसको ना, या फिर सिर्फ कोई व्रती और मुनिराज ही बांध सकते हैं, नहीं, हमारे जैसा जीव भी बांध सकता है। नहीं, चौथे से बनती है। राजा श्रेणी ने बांधी कि नहीं बांधी? ठीक है, वो कहाँ कब से बांधी? ठीक है, उदय जो होता है इनका 13वें गुणस्थान में होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी 12 भावनाएं हैं? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत में अतिचार है ना, शील व्रतेषु अतिचारो, शील व्रतेषु अनतिचार, उसमें अतिचार नहीं लगाना ना, अतिचार रहित होना, तो उसके लिए लिखा है अनतिचार। शील व्रतेषु अनतिचार, तो शील व्रतेषु में, शील व्रतों में अतिचार नहीं होना। फिर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, उसके बाद में है संवेग, फिर शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, ये दोनों में लगाना, तप और त्याग दोनों में शक्ति लगाना है कि शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति के अनुसार तप करना। फिर साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अर्हदाचार्य, बहुश्रुत भक्ति, फिर उसके बाद प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानी, फिर मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल। इस तरह से ये महा अर्हत के बाद में आचार्य आएगा, आचार्य भक्ति भी आएगा, एक छूट गई अपनी। तो 16 भावनाएं हैं, 16 भावनाओं के नाम बताए हैं जो कि 16 कारण भावना के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें जो ये आप लोग जैसा बोलोगे अपन इसको वैसे समझेंगे। शॉर्ट में पढ़ना है कि डिटेल में पढ़ना है? जैसे पढ़ना ठीक है, तो फिर इसको अपन कल से शुरू करेंगे। आप सभी आ गए हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है
मुझे लगा था आप लोग सब शिविर के कारण से आएंगे नहीं। 5 हाँ ठीक है, आप आएंगे तो फिर हम क्लास लगा लेंगे। आप आओगे तो फिर ठीक है, तो रीजन है आपके पास अभी तो कि आप लोग शिविर लग रहा है और वहां से वो हमें कल से ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मत्सर सदा दे।